अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे 190 मिलियन पाउंड केस। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने बानी पीटीआई की रहाई की रोककार जारी कर दी। जमानती मुचलके भी अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 मई को बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। ताहम बानी चेयरमैन दौरान इद्दत निकाह केस के बायस रिहा नहीं हो सके। आपको बता तो चले कि 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी कर दी, जबकि जमानती मुचलके भी अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 मई को बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को गलत समझा जा रहा है। ऑपरेशन का मुआसना गुज़श्ता ऑपरेशन से किया जा रहा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का अहम बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहाँ नकल मकानी की ज़रूरत हो। अज़्म इस्तेहकाम पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कसीरुल जोहती मजमूई कौमी विजन है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी निफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान सियासी मैदान में कौमी इत्तेफाक राय के बाद शुरू किया गया था। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को गलत समझा जा रहा है। ऑपरेशन का मुआसना गुज़श्ता ऑपरेशन से किया जा रहा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का अहम बयान सामने आ गया है। बयान में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहाँ नकल मकानी की ज़रूरत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना की जानिब से आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक बाज़ तजावीज़ को वापस लेने का फैसला भी मुतवक्के है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो मुल्क को कमज़ोर करेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म कहाँ। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने की वहाँ फैसले करेगा या बाकी लोग करेंगे। जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना, बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली। फौजी ऑपरेशन किसी खास तबके के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ है। ऐवान में मुल्की सालमियत के खिलाफ नारे लगाए गए। अगर ऑपरेशन नामंजूर है तो फिर इसका मतलब है कि आप दहशतगर्दी के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा आपने कौमी इत्तेहाद को पारा पारा किया, कौमी मामलात को इशू नहीं बनाया चाहिए। ऐवान में ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ वाले तालिबान की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला KP भी मौजूद थे। उन्होंने तो उस वक्त कोई एतराज़ नहीं किया। हम तो कहते हैं कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। ANP रहनुमा मियाँ इफ्तिखार बोले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मेरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पर मौजूद था। उनको चाहिए था कि वो सूबे को एतमाद में लेकर वहाँ पे जाते। सूबे को एतमाद में नहीं लिया, अपनी सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर जाते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठते और ये बात करते कि मैं इस इशू पे जा रहा हूँ। अगर उनको पता नहीं था क्या उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया या फिर तजवीज़ दी। आज भी हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बाद ये ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं होते यानी इस फैसले को हम नहीं मानते और ये इस पे अमल नहीं होना चाहिए।
एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया लेकिन ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि एपेक्स कमेटी में एक पॉलिसी बनाई गई। बानी PTI से पॉलिसी पर बात हुई। पॉलिसी थी कि अमन व अमान कायम हो और दहशत गर्दी ख़त्म हो। हमारी पॉलिसी है अवाम को पहले एतमाद में लिया जाए। दहशत गर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर नहीं कर सकते। कोई ऐसी मीटिंग इस हवाले से, अब ये तो वैसे ही लोग बयान दे देता है करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। जबकि हम अवेलेबल हैं, हम हाजिर हैं, हम बात करने को भी तैयार हैं, और लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो हैं उसकी वो वही होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।